हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन। आज हम लोग करेंगे इंडियाज़ जीडीपी फोरकास्ट बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट कितना बताया है और आपको इनको याद कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो जीडीपी फोरकास्ट है ये 3 जैन तक अपडेटेड है, यानी आज की डेट तक। इसके बाद अगर जीडीपी फोरकास्ट में कुछ भी चेंजेस आते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना जीडीपी फोरकास्ट फिर से रिवाइज करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको इसमें कमेंट बॉक्स में बता दूंगी, ठीक है। 20 जैन को IBPS क्लर्क मेंस का एग्जाम है। अगर उससे पहले इसमें कुछ भी चेंजेस होंगे तो वो मैं नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगी। मेरा कमेंट जो है वहाँ पर पिन हो जाएगा, तो प्लीज़ एग्जाम से पहले एक बार देख कर जाना अगर कोई भी चेंजेस हुए तो, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो CSO जो है वो इंडिया का क्वार्टरली बेस पर जीडीपी फोरकास्ट भी बताता है। फाइनेंशियल ईयर 19 यानी कि 2018 से 19, देखो फाइनेंशियल ईयर 19 जब भी हम लिखते हैं तो वो होता है अप्रैल। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 19 है तो फाइनेंशियल ईयर 19 जो होगा वो होगा अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर सिर्फ 2019 लिखा है तो इसका मतलब वो होगा कैलेंडर ईयर, यानी कि जनवरी 2019 से दिसंबर 2019, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2018-19 लिखा है तो इसका मतलब ये है फाइनेंशियल ईयर 2019। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर था उसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रही है 8.2% की। फर्स्ट क्वार्टर का मतलब क्या हुआ, अप्रैल से जून तक, ठीक है। तो अप्रैल से जून होगा हमारा फर्स्ट क्वार्टर, और जो सेकंड क्वार्टर है उसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रही है 7.1%। सेकंड क्वार्टर का मतलब जुलाई से सितंबर। थर्ड क्वार्टर की अभी तक जीडीपी ग्रोथ CSO ने नहीं बताई है, तो आपको फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर की याद रखनी है। उसके बाद CSO के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, वो है DV सदानंद गौड़ा, ठीक है। DV सदानंद गौड़ा जो है वो इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है। इनके पास अभी एक और मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ये जो मिनिस्ट्री थी इसके मिनिस्टर पहले थे अनंत कुमार, ठीक है। लेकिन अनंत कुमार की अभी आपको पता है रिसेंटली डेथ हो गई थी, तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के भी एडिशनल चार्ज दे दिया है DV सदानंद गौड़ा को। और CSO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया में। उसके बाद अब मैं आपको जितनी भी जीडीपी फोरकास्ट बताऊंगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताऊंगी, ठीक है। यानी कि जिसने सबसे कम जीडीपी फोरकास्ट दिया उसको मैं सबसे पहले बताऊंगी और फिर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, तो इससे आपको याद रखने में बहुत आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे UNCTAD की। ये है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसने इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट दिया है 7% का। तो सबसे कम जिसने इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट दिया है वो दिया है UNCTAD ने। इसकी रिपोर्ट का नाम भी आपको ध्यान रखना है, वो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। रिपोर्ट के नाम भी काफ़ी बार आपसे पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। इंडिया रेटिंग्स और रिसर्च जो है उसने जीडीपी फोरकास्ट दिया है 7.2% का। इसके CEO है रोहित सावनी। यहाँ पर आप ध्यान रखना 2018 से 19 है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2019 के लिए फोरकास्ट दिया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारी फिच रेटिंग्स। तो फिच रेटिंग्स की जो रिपोर्ट है उसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, USA में। इंडिया के जीडीपी फोरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 19 के लिए फिच ने बताया है 7.2%। देखो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च यानी कि इंदिरा जो मैंने आपको अभी बताया, उन्होंने भी इंडिया का फोरकास्ट जो है वो बताया है 7.2%। और फिच रेटिंग्स ने भी इंडिया का फोरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 19 की मैं बात कर रही हूँ उसके लिए बताया है 7.2%। तो इन दोनों को आपको साथ में ध्यान रखना है। 1920 के लिए फिच ने बताया है 7% और 2021 के लिए फिच ने बताया है 7.1%। तो इन दोनों को आप साथ में याद रखना, इनको याद आप रख सकते हो। इंदिरा से मैं लूँगी I और फिच से F, तो इफ़ से आप याद रखना, इफ़ ने फोरकास्ट बताया है 7.2% का फाइनेंशियल ईयर 19 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो रिपोर्ट है उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, USA में, और इनकी CEO है क्रिस्टिन लगार्डे। यहाँ पर आपको याद रखना है कि इन्होंने 2018 के लिए जीडीपी फोरकास्ट दिया है। देखो IMF जो है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से जीडीपी फोरकास्ट नहीं बताती, वो बताती है कैलेंडर ईयर के हिसाब से। तो IMF ने 2018 के लिए दिया है 7.3% और 2019 के लिए दिया है 7.4%। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक।
वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी फोरकास्ट दिया है 7.3% का और 2019-20 के लिए दिया है 7.5% का। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का नाम भी आपको ध्यान रखना है, वो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछ लेते हैं। उसके बाद इसके प्रेसिडेंट है जिम योंग किम और हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो रिपोर्ट है उसका नाम है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। प्रेसिडेंट है ताकेहिको नकाओ और हेडक्वार्टर है मेंडेयुलंग फिलीपींस या फिर मनीला फिलीपींस। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जीडीपी फोरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 19 के लिए इंडिया का दिया है 7.3% का और 19-20 के लिए दिया है 7.6% का। अब देखो आपको इन तीनों को साथ में ध्यान रखना है, किनको, आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को और एशियन डेवलपमेंट बैंक को। ये तीनों काफ़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, इनको आपको साथ में कैसे ध्यान रखना है कि इन तीनों ने 2018 या फिर 2018-19 के लिए जो फोरकास्ट दिया है वो 7.3% का दिया है। देखो आईएमएफ ने यहाँ पर दिया था 7.3% का, वर्ल्ड बैंक ने भी दिया है 7.3% का और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी दिया है 7.3% का। तो इन तीनों को आपको ध्यान रखना है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ईवा। ठीक है, ईवा ने जो दिया है वो दिया है 7.3% का फाइनेंशियल ईयर 19 और 2018 के लिए। उसके बाद जो इनके नेक्स्ट ईयर के फॉरकास्ट है वो भी आप देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आईएमएफ का था 7.4%, वर्ल्ड बैंक का था 7.5% और एशियन डेवलपमेंट बैंक का है 7.6%। तो ये भी आपको समझ आ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आपको इसी ऑर्डर में ध्यान रखना है ईवा। तो इससे आपको इन तीनों के फॉरकास्ट भी याद हो गए। नेक्स्ट है FICCI। FICCI का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी रिपोर्ट का नाम है इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में। जीडीपी फोरकास्ट FICCI ने बताया है फाइनेंशियल ईयर 19 के लिए 7.4% का। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिसिल। क्रिसिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रिसिल इंडिया की ही एक रेटिंग एजेंसी, आपको ध्यान रखना है। इसकी रिपोर्ट का नाम है इंडिया आउटलुक और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। यहाँ पर जीडीपी फोरकास्ट जो फाइनेंशियल ईयर 19 के लिए क्रिसिल ने दिया है वो भी है 7.4% का। नेक्स्ट हम चलेंगे मूडीज़ की रेटिंग पे। मूडीज़ जो है उसकी रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल मैक्रो आउटलुक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए। मूडीज़ ने अपना फॉरकास्ट 2018 के लिए थोड़ा सा कम कर दिया है, वो कर दिया है 7.4% का। पहले मूडीज़ ने 7.5% का बताया था, लेकिन अभी रिसेंटली मूडीज़ ने इसको डाउनग्रेड कर दिया है। और 2019 और 20 दोनों के लिए मूडीज़ ने बताया है 7.3% का। उसके बाद नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI ने अपनी 5th बाई मंथली पॉलिसी में बताया है कि इंडिया के जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 19 के लिए होगी 7.4% और जीडीपी फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ 2019-20, ध्यान रखना यहाँ पर मैंने फर्स्ट हाफ लिखा है, फर्स्ट हाफ ऑफ 2019-20 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए जीडीपी रहेगी 7.5%। यहाँ पर RBI के गवर्नर अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, उनका नाम है शक्तिकांत दास और RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई इंडिया में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 4 ऑर्गेनाइजेशंस ने फाइनेंशियल ईयर 19 के लिए इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट 7.4% दिया है। कौन कौन से हैं वो 4? FICCI, क्रिसिल, मूडीज़ और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो FICCI, क्रिसिल, मूडीज़ और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन चारों ने अपना जीडीपी फोरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 19 के लिए दिया है 7.4% का। तो इन चारों को आपको साथ में ही ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉर्गन स्टैनली की। मॉर्गन स्टैनली ने अपना जीडीपी फोरकास्ट दिया है फाइनेंशियल ईयर 19 के लिए 7.5% का। तो इन्होंने अभी तक कोई भी चेंज नहीं किया है, पहले भी इन्होंने 7.5 ही दिया था, अभी तक रिसेंटली इसमें कोई चेंज नहीं आया है। हेडक्वार्टर है मॉर्गन स्टैनली का न्यूयॉर्क यूएसए में। नेक्स्ट हम बात करेंगे OECD। OECD जो है इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD की रिपोर्ट का नाम है इकोनॉमिक आउटलुक और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। OECD ने जीडीपी फोरकास्ट 2018 के लिए दिया है 7.5%, 2019 के लिए दिया है 7.3% और 2020 के लिए दिया है 7.4%। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपना जीडीपी फोरकास्ट 7.5 दिया है। कौन से हैं? एक तो है मॉर्गन स्टैनली और एक है OECD। ठीक है, तो इन दोनों ने अपना जीडीपी फोरकास्ट दिया है 7.5%। तो इन दोनों को आपको साथ में ध्यान रखना है। उसके बाद आपको इकोनॉमिक सर्वे भी ध्यान रखना है क्योंकि ये पूरे साल के लिए वैलिड होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने अपना जीडीपी फोरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 19 के लिए दिया था 7 से 7.5%। अभी रिसेंटली चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है वो चेंज हो चुके हैं, जिनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन।
तो ये भी आप ध्यान रखना। पहले थे अरविंद सुब्रमण्यन, उन्होंने रिजाइन कर दिया, अब बने हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन। तो ये था आज का पूरा लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।